दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपकी एक बहुत ही बड़ी समस्या का निपटारा करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते कि भैया हमें न्यूमेरिकल करना नहीं आता, चाहे फिर आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए जो न्यूमेरिकल है यानी कि आपका जो फिजिक्स या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा आपके प्रश्नों का जो है पेपर में आना तय होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा 70 नंबर का जो फिजिक्स का पेपर होता है, इसमें आप अगर देखें तो लगभग यहाँ पर 25 से 30 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि न्यूमेरिकल के बेस पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो पेपर तो 100% बिगड़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा। मात्र आपको यहाँ पर मैं 3 ऐसे रूल बताऊंगा जिसको आप लोग अगर जान लेते हैं और इन तरीके से आप कोई सा भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में कहीं से भी दे दिया जाए, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल आपको समझना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर 3 नियम जो मैं बताऊंगा उनको आपको अच्छे तरीके से समझना है और बिल्कुल आपको हर एक न्यूमेरिकल में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आज के इस वीडियो में न्यूमेरिकल का बिल्कुल निपटारा हम करके रहेंगे और आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे न्यूमेरिकल आप कॉपी पर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर पेपर का लगभग आधा भाग जो है न्यूमेरिकल पर आधारित तो होता है। तो चलिए यहाँ पर काफी बड़ी समस्या जो होती है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो नंबर 1 नियम है वो है भैया यहाँ पर वैल्यू को कलेक्ट करना। देखिए वैल्यू को कलेक्ट करना यानी कि इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको सबसे पहले समझिए एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है चीज़ों को। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ें मिली यहाँ पर, एक लाइन हमने पढ़ा, बहुत देखिए शांत तरीके से आप पढ़िए, ऐसा नहीं कि कोई जल्दीबाजी है, पहले शांत होकर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, ठीक है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट रूल कह रहा है कि वैल्यू को कलेक्ट करिए। यही चीज़ सबको अप्लाई करना है, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आए उसमें पहली बात आपको वैल्यू जो है आपको निकाल के रख लेनी है। ठीक है, जो भी मान दिया गया, हमें पता है कि स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 10 मिली हेनरी है। अब हमें पता है कि जो स्वप्रेरण गुणांक है इसको एल से डिनोट करते हैं, किससे, यल से। तो हम कह सकते हैं कि यल का मान कितना है हमारा, 10 मिली हेनरी है। ठीक है, 10 और यहाँ पर इसको आप मिली हेनरी लिख दीजिए अभी। ठीक है, अभी और भी चीज़ें बताऊँगा, मिली हेनरी है। ठीक है, इतना हमारा दिया गया है। फिर कह रहा है कि इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में। अब इसके पीछे आप देखिए यहाँ पर लिख दिया गया कि इसमें वैद्युत धारा। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि अगर मान लीजिए आपको हो सकता है ना पता हो तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है 5 मिली सेकेंड, इसको कह दें कि भैया ये तो धारा है, क्योंकि सामने लिखा गया कि वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में। तो देखिए यहाँ पर पीछे आप इसमें अगर मात्रक पर नजर डालेंगे तो क्या है, ये सेकेंड है, और ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर व्यक्त होता है कि ये टाइम दिया गया है, क्योंकि आपका यहाँ पर सेकंड पीछे लगा हुआ है। तो भैया यहाँ पर ये क्या है, टाइम है। ठीक है, लेकिन जो वैद्युत धारा है ये 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, मतलब इसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस जो समय है इसको डेल्टा से कर देंगे नोट, यानी कि जो समय है वो भी चेंज हो रहा है। तो डेल्टा टी यानी कि 5 मिली सेकेंड है। ठीक है, मिली सेकेंड, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एस कर देते हैं सेकेंड, तो एम एस इस प्रकार से हो गया, मिली सेकेंड हो गया। अब कह रहा है कि जो धारा है वो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो रही है, तो भैया धारा में भी चेंज आ रहा है, तो इसलिए इसको भी डेल आई कर देंगे। तो कितना हो रहा है, 5 मिली से 15 एम्पियर। तो आप जानते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी को घटा देना है, 15 से 5 को माइनस कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 10 यहाँ पर एम्पियर की धारा। ठीक है, इस प्रकार से इतना हमने वैल्यू को कलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से देखिए हमने वैल्यू तो कलेक्ट करी, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, जो कि इसमें आप न्यूमेरिकल अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे
तो नहीं आएगा। हमारा फर्स्ट नियम हो गया वैल्यू को कलेक्ट करना, ठीक है, हमने वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने निकाली है अगर इसके अनुसार आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये अभी हमारा जो आंसर है वो नहीं आएगा और न्यूमेरिकल का जो नंबर है वो हमको नहीं मिलेगा। तो आप सोचेंगे अब क्या करना है भैया, तो चलिए दूसरा नियम हम लोग जानते हैं। देखिए दूसरा नियम है यूनिट में करेक्शन, यानी मात्रक में सुधार करना। जी हाँ, यूनिट करेक्शन क्या है, जैसे कि आपका जो यहाँ पर स्वप्रेरकत्व है ये क्या है, मिली हेनरी में है। अब इसको हमें क्या करना है, पहले हेनरी में चेंज करना है। समझ गए आप लोग, जो मिली हेनरी है इसको हेनरी में चेंज करना है। और यहाँ पर जो आपका जो सेकंड है मिली सेकंड में, इसको सेकंड में चेंज करना है। देखिए टाइम आपका मान लीजिए घंटे में दिया है तो उसको सेकंड में चेंज करेंगे। आपकी धारा अगर मिली एम्पियर में दी गई है तो आप एम्पियर में चेंज करेंगे। अगर आपका यहाँ पर जैसे ये मिली हेनरी में है तो इसको हेनरी में चेंज करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या क्या आपको लिखना है, मान लीजिए 1 मिलीमीटर है, ठीक है, कभी कभी दिया रहता है ना, जैसे लंबाई है तो आपकी मिलीमीटर में दी रहती है, तो 1 मिलीमीटर यानी कि mm, तो इसमें आपको जब चेंज करना है तो भैया यहाँ पर आप उस संख्या के आगे जो है गुणा करा देंगे 10⁻³ तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 मिलीमीटर ये आपका इस प्रकार से चेंज होगा। तो इसको आपको जब मिलीमीटर में वैल्यू दी गई हो तो आप इस प्रकार से कर देंगे और मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर MKS पद्धति में, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS पद्धति में आपको चेंज करना है सारी की सारी वैल्यू को, ठीक है। अगर समय है तो उसको सेकेंड में। अब यहाँ पर एक अगर माइक्रोमीटर है, ठीक है, माइक्रो इस प्रकार से और माइक्रोमीटर, तो उसको भैया यहाँ पर क्या करना है, अगर उसको मीटर में चेंज करना है तो उसमें आप करा देंगे 10⁻⁻6 का गुणा, तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर 1 नैनोमीटर, अगर नैनोमीटर में वैल्यू है, ठीक है, नैनोमीटर में, तो उसको क्या करना है 10⁻⁹ से गुणा करा देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अगर 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करना होता है 10⁻⁻² मीटर कर देंगे, ठीक है। तो ये 10⁻⁻² से गुणा करा देंगे तो सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा। देखिए ये लंबाई के लिए बता रहा हूँ, लंबाई हो या कहीं पर भी हो, अगर देखिए कहीं पर दिया रहता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, तो उसमें क्या करते हैं 10⁻⁻10 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये यूनिट करेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर आपका है L बराबर 10 मिली हेनरी, तो हमें पता है कि मिलीमीटर में तो या मिली शब्द आ जाए तो वहाँ पर आपको 10⁻³ से डायरेक्ट गुणा करा देना है। जैसे अगर आप L को चेंज करना चाहें तो L बराबर हमारा हो जाएगा 10 × 10⁻³ और ये आपका मिली जो है मीटर में आ गया। अब यहाँ पर इसका मात्रक ले देना है हेनरी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका देखिए हमने सुधार कर दिया। अब इस वैल्यू को आप न्यूमेरिकल में रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर समय की बात करें तो मिली सेकेंड में है तो 5 × 10 घाते क्या कर देंगे -3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर करना चाहें तो ΔT का वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 × अब मिली को हमने कहा कि 10 की पावर किस में -3 में कर देना और फिर आपका ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 5 × 10⁻³ सेकेंड, ये आपका इस प्रकार से हो गया। तो ये यूनिट करेक्शन होता है, यानी मात्रक में आप इस प्रकार सुधार करके वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट रख देंगे। इतना हो गया। ये दूसरा नियम है। जब इन वैल्यू को आप लोग पूरी तरह से सही कर लेंगे, ठीक है, अब आपको आना है फॉर्मूला चयन में, यानी कि सूत्रों का चयन कैसे करना है कि कौन सा सूत्र आखिरकार यहाँ पर लगेगा। तो भैया देखिए कह रहा है कि तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है हमें। तो चलिए यहाँ पर हमें पता है कि इसका फार्मूला हमें क्या निकालना है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जब हमें निकालना है तो हम इसमें सूत्र लगा देंगे। देखिए हमारा सूत्र इसमें होता है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पर हो जाएगा ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर होता है -L ΔI/ΔT, ये आपका फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब जैसे हमें ई का मान निकालना तो ई बराबर कर दिए। अब यहाँ पर माइनस, तो माइनस आपको पहले से है। यल का मान हमने निकाला है 10 × 10⁻³ ठीक है, 10 × 10⁻³ ये हो गया
इसके बाद यहाँ पर आएंगे इसमें, और फिर आपका ऊपर की वैल्यू है डेल आई। डेल आई मैंने बताया कि धारा में चेंज हो रहा है 10 एम्पियर का, तो इसमें तो हमें कुछ करना नहीं, अगर मिली एम्पियर में होता तो हम इसको भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन ये शुद्ध आपका 10 एम्पियर दिया गया है, तो 10 का ऊपर गुणा हो गया। और नीचे डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का वैल्यू है 5 × 10 घाते -3, क्योंकि ये भी मिली सेकेंड में दिया गया था ना, तो इसको कर देंगे 5 × 10 घाते क्या है -3, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आपका ऊपर नीचे का आंसर का ये वैल्यू कटेगा, इसका आप यहाँ पर 5 से 10 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ई का मान देखिए आपका आ गया यहाँ पर -2 × 10 यानी कि 20, तो ई का वैल्यू हो गया -20 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल है। और इस प्रकार से देखिए न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसको आपको ये 3 रूल्स लगाने हैं, फिर इसके बाद आपको लास्ट में फार्मूला का चयन करना है जो आपका पूछ रहा हो उसके अनुसार, और ऐसे करके बिल्कुल न्यूमेरिकल का आप लोग खात्मा कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल हो बहुत ही चुटकियों में आप लोग उसको एकदम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, ट्रिक के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।